सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साईहॉक का पहला चरण 19 और 20 दिसंबर को किया गया, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ कॉल्स जो डेली 1930 पर आती थी उसमें गिरावट देखी गई। औसतन लगभग 3600 कॉल्स के बजाय 2400 कॉल्स रह गई, यानी घटकर 1200 कॉल घटी प्रतिदिन। उसी सफलता को देखते हुए और उस ऑपरेशन को और दूसरा एक वर्जन ये प्लान किया गया और 10 और 11 दिसंबर को 48 घंटे का ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस से सभी साइबर थानों के अलावा 5000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया। इसकी 2 दिन की ऑपरेशन के बाद 7500 लोगों को हमने इसमें राउंड अप किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली और 284 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 862 लोग बाउंड डाउन हुए, 1736 लोगों को नोटिस दिया गया। कुल मिलाकर जो लीगल एक्शन 2882 लोगों के खिलाफ लिया गया। ये एक्शन पिछले एक्शन से 200% है, जबकि पिछली बार 1400 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही पुरानी 228 एफआईआर की लिंकेजेस इस्टेब्लिश की गई और 392 नई एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 28 कलंदरे भी बनाए गए। इसमें जो एनसीआरपी के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स लिंक की गई, 4058 कंप्लेंट्स लिंक की गई, जिसका कुल चीटेड अमाउंट देखा गया 944 करोड़। इसमें मोबाइल्स 71, लैपटॉप्स और बहुत सारा ऐसा सामान मिला जो केस प्रॉपर्टी से लिंक था। इसी सफल अभियान के चलते दिल्ली पुलिस इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी और इसकी बाकी जो डिटेल्स मेरे सीनियर श्री संजय जैन, जॉइंट सीपी सदर्न रेंज बताएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक मेजर जो प्रण लिया था श्री सतीश कोलचा, वर्दी सीपी दिल्ली, कि हमें साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म करना है और ख़ासकर इसका जो कैरियर है म्यूल अकाउंट और इसका फाइनेंशियल बैकबोन, इस पे हमें मेजर अटैक करना है, क्रिपल करना है, ताकि साइबर क्रिमिनल खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं वो दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, जुर्रत ना कर सके। इसीलिए साई हॉक ऑप्स स्टार्ट किया गया। पिछले महीने 1920 तारीख को ही किया गया था और 3 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन साई हॉक 2.0 लॉन्च किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य वही था कि हम इस पे एक प्रहार और करें कि जो हमें सफलता 1.0 के अंदर मिली थी, चाहे वो जसनीश ने बताया कॉल में गिरावट आई हो या हमें जो भी उससे लर्निंग मिली, उसका एक्सपीरियंस हमने गेन किया, उसी एक्सपीरियंस को, उसी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए ऑपरेशन साई हॉक 2.0 10 और 11 को कार्यान्वित किया गया और ये पहले के मुकाबले काफ़ी वाइड था, काफ़ी प्रिसाइज था और इसमें भी काफ़ी प्रायर ग्राउंड वर्क किए गए। I4C की मदद से हमने क्लस्टरिंग की, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, पहले म्यूल अकाउंट का एनालिसिस किया गया, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ATM विड्रॉल कहाँ से होता है, चेक विड्रॉल कहाँ से हो रहा है, उन सब की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ना केवल हमने दिल्ली में बल्कि दिल्ली से बाहर भी रेड डाली। इसलिए 2.0 इज़ फार स्ट्रोंगर, शार्पर एंड स्ट्रेटेजिकली मोर वाइड। हमने दिल्ली के अलावा 10 स्टेट्स में भी फॉलोअप रेड की गई हैं, जिसमें एज़ फार एज़ उड़ीसा, केरला तक हमने अपनी टीम भेजी हैं, ताकि जहाँ जहाँ हमको इनके लिंकेज मिले वहाँ इनको हम धरपकड़ करें। खाली दिल्ली तक ही हमने ये अभियान सीमित नहीं रखा, जो एक मेजर कंट्रास्ट है प्रीवियस ऑपरेशन से, और इसकी सफलता आपके सामने है। करीब 2882 ऑलमोस्ट 2900 लोगों के खिलाफ
लीगल एक्शन लिया गया है। जो पिछली बार 1400 लोग थे, तो मोर देन 200% इस बार ज़्यादा सफलता मिली है। ऐसे ही जो नंबर ऑफ डिटेंशन जो हमने सस्पेक्ट राउंड अप किए थे, उसके अंदर भी 163% इंक्रीज़ है। और एफआईआर में जो हमने लिंकेज किए हैं ओल्ड प्लस न्यू दोनों को मिला लें तो 125% राइज है पिछली ऑपरेशन से। इसमें हमें कई डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हमने वर्कआउट किए हैं, जिसकी नेटवर्क ना केवल दिल्ली में बल्कि केरला तक शामिल है। वो हमको जो अकाउंट्स मिले हैं, जो उसके पीछे व्यक्ति ऑपरेट कर रहे हैं, वो दिल्ली, यूपी, राजस्थान और केरला तक हमको उनके लिंकेज मिले। उनकी टीम अभी भी काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के हमें कई केसेस वर्कआउट किए, जिसमें एज सिंपल एज 50,000 से लेकर अमाउंट स्टार्ट होती है और लैक्स में जाकर वो ख़त्म हुई। तो उन अकाउंट्स को भी हमने निस्तनबूत किया है, उन आदमी को पकड़ा है। तो जैसा कि पिछली बार भी हमने आपको कमिटमेंट किया था कि यह अभियान सतत जारी रहेगा। उसका प्रयास है कि हम दिल्ली को एक सेफ, साइबर सेफ सिटी बना सके, साइबर रिलीज सिटी बना सके। और इसके मध्य इन्फोर्समेंट सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा हम मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी, जिसमें अवेयरनेस का भी ख्याल कर रहे हैं। मेजर अवेयरनेस कैंपेन अलग अलग माध्यम से हम कर रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अभी जश्न रक्ता साउथ ईस्ट के अंदर एक मेजर कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, ऑनलाइन क्यूज़ और बैंड डिस्प्ले किया गया था, ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें, उनको अवेयर कर सकें।